कैंट प्रशासन सागर द्वारा संचालित कैंट अस्पताल में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, मगर यहां वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। और तो और यहां वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आधा घंटे की निगरानी का कार्य भी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद व्यक्ति को चलता कर दिया जा रहा है। यहाँ की अनियमितता देखकर तो यही लगता है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन अभियान को कैंट अस्पताल केवल कागजी कार्रवाई और चूना लगाने में ही जाया कर रही है। भारत सरकार जिस गर्मजोशी से वैक्सीनेशन और अन्य कोरोना रोधी उपाय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, उतने ही गर्मजोशी से कैंट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी इन सेवाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा कार्य हो गया है। लोग यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आते तो हैं, पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहां वहां भेज दिया जाता है, मगर उस व्यक्ति को यहाँ ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही बैठने के लिए छाया। लोग चिलचिलाती धूप में यहाँ खड़े होने को मजबूर हैं। एक महिला की माने तो वह खुले में बैठने को मजबूर है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। बैठी आध घंटा वैक्सीन के लगे रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी नहीं। क्या बोला? कोई नहीं किया? अभी बोल रहे हैं कि बैठो। बैठने का बोल रहे हैं। बैठने की व्यवस्था है आपको? यही बैठे पेड़ के नीचे क्या कर। एक अन्य महिला से हमने व्यवस्था के बारे में पूछा तो वह गर्मी की वजह से झल्ला गई और बोली, हमें नहीं पता। हो गया, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? वो भैया के पास जमा हो गया। व्यवस्थाएं हैं आपको लग रहा है यहाँ? पता नहीं, अब हमें कुछ, हम यहाँ बैठे, वो संटी खड़ा है बेटा हमारा। एक अन्य महिला ने बताया कि उनकी दादी को वैक्सीन लगवाना है। अस्पताल प्रबंधन 3 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ वहाँ घुमा रहा है, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ क्यों? हमारे चाचा जी दादी का रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। क्या बोल दिया? कह हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्या कारण था? कुछ आपको बताया तो चाचा को तो क्या कारण था, क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे? चाचा जी आए थे परसों के दिन, तो कह रहे थे बातचीत करके गए थे, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मतलब चाचा जी ने अनियमितताओं को लेकर यहाँ पर प्रबंधन से बात की तो प्रबंधन को मना कर दिया। हाँ, क्या चाह? निधि करके लड़की है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कब से बैठी हैं फिर आप? 10:30 बजे से 1 बजने को आया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने ड्यूटी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अनियमितताओं पर काबू पा लिया जाएगा। जब हम डॉक्टर से चर्चा कर रहे थे तभी एक वृद्ध वैक्सीन लगवाकर वहां आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 मिनट पहले ही वैक्सीन लगी है और उन्हें गार्ड ने बाहर कर घर जाने को बोल दिया। दादा के लिए वहीं रखी हुई है, बैठ जाओ, बिठलवा दो। 10:30 बजे हमने नंबर लगाया। इस संबंध में डॉक्टर से हमने पूछा तो वह हमें यहाँ वहाँ की बातें देकर सफाई देने लगे, जबकि हमारा कैमरा खुद अव्यवस्थाओं की गवाही दे रहा था। तो बहस करने से कोई मतलब नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम रजिस्टर मेंटेन कराए दे रहे हैं। सुनिए, आप भी परेशान नहीं होंगे, हम एक रजिस्टर मेंटेन बनाए दे रहे हैं। कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं बोल लेता हूँ, आप मेरी बात रजिस्टर मेंटेन कराए देंगे, सेपरेट कीजिए आप। बाहर छाए में बैठिए, एक एक करके गार्ड साहब बुलाते जाएंगे। गार्ड साहब जिनका नाम आ रहा है बुलाते जाइएगा ना, क्योंकि अपन सोशल डिस्टेंसिंग से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। 50 कार्ड जमा कर लिए हैं। 50 कार्ड आप लोग समझते हैं है ना, सबको लगनी है वैक्सीन, बराबर लगेगी। ये नहीं कही किसकी लड़ाई होगी, किसका जमा होगा, किसका सबका होगा। मैं डॉक्टर शिवम पांडे, अपन को वैक्सीन लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगानी है, क्योंकि कोई कोविड में संक्रमित ना हो पाए, है ना। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप इतनी भीड़, सभी लोग आ रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं,
और आपको टाइम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ का सर्वर और सब देखते हुए हम आपके नंबर और एक रजिस्टर बना ले रहे हैं। जैसे ही 20-25 लोग हो जाएंगे हम नेक्स्ट 20 को बुला लेंगे। उसमें आप लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, सब पब्लिक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो पाएगा। 20-20 लोगों की हमारे पास व्यवस्था है। अभी तक आपने क्या व्यवस्था की है बैठने के लिए? मरीज आ रहे हैं, बैठने की है व्यवस्था, हम इसीलिए अब देखो भाई, और 7 दिन होने हैं वैक्सीनेशन, तो सब लोग लोड एकदम पड़ रहा है, हम पे भी लोड पड़ रहा है, तो हमें व्यवस्थाएं देखने में बहुत एक सिस्टम है हमारे पास, एक वैक्सीनेटर है, उसके हिसाब से एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। तो मतलब आपके पास क्या स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ है, पर्याप्त है, जो करने जितना करने के लिए सक्षम है वो कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे सबको अपन नहीं लगा सकते। ये बात आप भी समझ सकते हैं ना कि अपन 20 लोग आए हैं तो 20 को इकट्ठे नहीं लगा, आधा घंटे का हमें ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है उनका। कंप्यूटर चलाने में एक्टिव नहीं है आपका, लोग होना चाहिए। सब करवा रहे हैं सर, थोड़ा क्या है कि नया चीज़ है। आपका नंबर ज़्यादा आए हैं वैक्सीन लगवाने, वैक्सीन लग गई है, उनको आप लोगों ने चलता कर दिया, गेट भी लगा दिया। नहीं, व्यवस्था बना दो बैठने की, अंदर बिठा लो। सर ये तो हमने देखा तब आप नहीं, हमने तो पूछा ना, आपके सामने पूछ रहे हैं ना। 5 मिनट दादा खुद बाहर आए हैं, दादा बैठिए आप। नहीं, वो बात नहीं है, बैठना है, वो प्रोटोकॉल है। 30 मिनट तक डॉक्टर साहब बैठे अंदर, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका। बिठा लिया उनको, वहाँ बिठा लिया। सर इसके पहले हमें एक गेट पे एक और दादाजी मिले थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन लगाई। नहीं, देखिए व्यवस्था बना रहे हैं हम, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। नया वैक्सीनेशन सेंटर बना है ये, तो हमें व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम आज बार में पूरी व्यवस्थाएं आपके हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल हम बात करते हैं वो टेंट हाउस की एक व्यवस्था कराते हैं, ठीक है, चेयर्स की और टेंट हाउस की व्यवस्था कराते हैं। इस विषय में जब हमने राष्ट्रीय कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल से फोन पर बात की तो वह फौरन अस्पताल पहुंच गए और वहां की अनियमितताओं को देखकर कैंट प्रशासन से चर्चा करने की बात कही। बिल्कुल, जो आपने हमें स्थिति से अवगत कराया और मैंने भी जाके देखा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें मरीज़ के लिए कम से कम 30 मिनट वहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। चूँकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और वर्तमान में परिषद चुनी हुई ना होने की वजह से हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो यहाँ पर अनियमितताएँ की जा रही हैं, आपकी बात को और मैं अपने तरफ से जो वर्तमान के प्रेसिडेंट महोदय हैं उनसे और सीओ महोदय से इस बात को रखूँगा। दूसरी बात है कि अगर लापरवाही कैंट हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है, अगर ये लापरवाही वर्तमान में हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है, अगर वो इस लापरवाही जो उनके द्वारा की गई है उसको स्वीकार नहीं करते तो हम उसके लिए निलंबन की भी कार्रवाई की उनके लिए मांग करेंगे। कैंट कार्यालय सीधा केंद्र से संचालित होता है और कहीं न कहीं यहाँ की व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कैंट कार्यालय के तहत ही आती हैं। एशियन न्यूज ने जब इस अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नजर दौड़ाई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंट कार्यालय के संबंधित अधिकारी अपने एसी चैम्बर में बैठकर सिर्फ फाइलों पर साइन कर रहे हैं। चैम्बर के बाहर क्या हो रहा है और छावनी क्षेत्र अस्पताल का क्या हाल है, किस तरह से जनहित में यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। छावनी क्षेत्र की यह खबर विभिन्न माध्यमों से केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी ताकि सरकार को भी पता चले कि सागर स्थित कैंट कार्यालय के अधीन आने वाली अस्पताल में वैक्सीनेशन के नाम पर और इलाज के नाम पर किस तरह से औपचारिकता की जा रही है।